हूं आयुषी महर्षि। स्पीड न्यूज की शुरुआत करेंगे सुपरफास्ट खबरों के साथ। जो बाइडेन का भारतीयों पर बड़ा आरोप। बाइडेन बोले चीन और भारत प्रवासियों से नफरत करने वाले, इसलिए उनका आर्थिक विकास धीमा। प्रवासियों ने ही अमेरिका को मजबूत बनाया। यूएई में 15 दिन बाद फिर बाढ़ की चेतावनी। स्कूल और बस सेवा बंद। एयरपोर्ट में पानी भरा, 4 उड़ानें रद्द। लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी का धुआंधार प्रचार। गुजरात के आणंद, साबरकांठा और जूनागढ़ में जनसभा को किया संबोधित। पीएम ने विपक्ष पर साधा निशाना। कहा यहां कांग्रेस दम तोड़ रही है, वहां पाकिस्तान रो रहा। यूपी के बरेली में अमित शाह का राहुल गांधी पर निशाना। कहा कांग्रेस के शहजादे ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली। 4 जून को कांग्रेस ढूंढो यात्रा से होगा समापन। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी की 17वीं सूची जारी। केसरगंज से ब्रजभूषण सिंह को टिकट कटा। बेटे करण भूषण सिंह को बनाए उम्मीदवार। रायबरेली से दिनेश प्रताप होंगे बीजेपी के प्रत्याशी। सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन में महिलाओं को मिलेगा 1/3 आरक्षण। इसी साल लागू होगा सुप्रीम कोर्ट का निर्णय। खड़गे और मोदी को लेटर। मैनिफेस्टो पर डिबेट की चुनौती। कांग्रेस अध्यक्ष बोले लोग आपको सांप्रदायिक भाषण देने वाले पीएम के रूप में याद करेंगे। लोकसभा चुनाव 2024। प्रियंका गांधी ने मध्य प्रदेश के मुरैना में चुनावी सभा को किया संबोधित। कहा बेरोजगारी 45 साल में सबसे ज्यादा। महंगाई इतनी कि बच्चों को पढ़ना लिखना हुआ मुश्किल। कर्नाटक सेक्स स्कैंडल मामले में प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी। गिरफ्तार करने का प्लान बना रही खास टीम। कर्नाटक के गृह मंत्री डॉक्टर जी परमेश्वर ने दी जानकारी। कहा 24 घंटे में पेश नहीं हुए तो गिरफ्तारी होगी। सीएम योगी ने कहा सपा कांग्रेस का गठबंधन भारत को एक बार फिर से गुलामी की ओर धकेलने की साजिश का हिस्सा। इंडी गठबंधन को वोट देने का मतलब भारत की आस्था के साथ खिलवाड़ है। गृहमंत्री अमित शाह का डीप फेक वीडियो मामले में एक्शन। एक्स ने झारखंड कांग्रेस का अकाउंट किया बंद। इसी एक्स हैंडल से डीप फेक मार्फत वीडियो का किया गया था पोस्ट। झारखंड कांग्रेस का सोशल मीडिया सेल अध्यक्ष गजेंद्र सिंह को दिल्ली पुलिस ने भेजा समन। पंचायत 3 की रिलीज डेट हुई अनाउंस। अमेजॉन प्राइम ने शेयर की पोस्ट। 28 मई को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी सीरीज। हर वीरा मल्लू का टीजर रिलीज। औरंगजेब के रोल में दिखे बॉबी देओल। नायक की तलवार लहराते नजर आएंगे पवन कल्याण। हीरा मंडी में ऋचा चड्ढा को ऑफर हुए 2 किरदार। ज्यादा स्क्रीन टाइम वाला रोल ठुकरा कर चुना छोटा किरदार। बोली स्टीरियोटाइप सोच बदलना चाहती थी। इब्राहिम अली खान ने किया इंस्टाग्राम डेब्यू। पलक तिवारी को किया फॉलो। सारा और करीना ने किया वेलकम। 24 घंटे में मिले 6.71 लाख फॉलोअर्स। एक्टर इरफान खान को याद कर वाइफ सुतापा ने शेयर की इमेजिनरी कॉन्वर्सेशन। इरफान आज होते तो दिलजीत के साथ काम करते। मलयालम फिल्मों के लिए बॉलीवुड तक छोड़ देते। बांसवाड़ा की गढ़ी में दूसरे सबसे बड़े सीएचसी में चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर HL ताबियार ने किया निरीक्षण। फर्स्ट इंडिया की खबर के बाद लिया एक्शन। 30 अप्रैल को ड्यूटी पर 7 में से सिर्फ 1 डॉक्टर था मौजूद। मरीजों को समय देने सहित कई आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए गए। राजसमंद के लांबा चौड़ा गांव में सड़क के किनारे खड़ी महिला को बाइक ने मारी टक्कर। हादसे में महिला की हुई मौत। मां और बेटा सड़क किनारे खड़े होकर कामली घाट जाने के लिए वाहन का कर रहे थे इंतजार। तभी रॉन्ग साइड से आई तेज रफ्तार बाइक ने महिला को मारी टक्कर। राजसमंद में अमनियार गांव के ग्रामीणों ने कलेक्टर और एसपी को सौंपा ज्ञापन। गांव के सार्वजनिक चबूतरे पर अतिक्रमण रुकवाने की मांग की। साथ ही ग्रामीणों के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज करवा रहे अतिक्रमी परिवार को पाबंद करने की भी मांग की। भीलवाड़ा के आसिन में मिलावट के खिलाफ खाद्य विभाग की टीम ने की कार्रवाई। रिलायंस मॉल के खाद्य पदार्थ के लिए सैंपल, आइसक्रीम, शरबत और शीतल पेय पदार्थ के लिए नमूने सैंपल को जांच के लिए जयपुर में जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला भेजा गया। भीलवाड़ा के कलेक्टर और एसपी ने ली संयुक्त बैठक में अवैध खनन, निर्गमन, भंडारण की रोकथाम, खनन गतिविधि की मॉनिटरिंग को लेकर चर्चा। 0 टॉलरेंस की नीति अपनाकर अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए। भीलवाड़ा के आसिन में झोलाछाप डॉक्टर्स, नीम हकीमों के खिलाफ कार्रवाई। तहसीलदार भंवरलाल सैन ने क्षेत्र का दौरा कर कार्रवाई की। जहां अवैध तरीके से चल रहा था क्लिनिक, तहसीलदार ने उपकरण और दवाइयां की जब्त। वहीं सुरेश राय पुरानी
परासोली में आधुनिक पद्धति से रोगियों का इलाज करते मिले। राजसमंद की कांकरोली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। बदमाशों के कब्जे से अवैध पिस्टल, छुरा बरामद किया। साथ ही बिना नंबर की स्कॉर्पियो गाड़ी भी जब्त की गई। भीलवाड़ा के मांडल में नारायण गुर्जर हत्याकांड को लेकर गुर्जर समाज का प्रदर्शन, मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग। पूर्व मंत्री कालूराम गुर्जर के नेतृत्व में लोगों ने किया प्रदर्शन। 8 मई तक आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग और मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी। राजसमंद में पसंद पंचायत में शराबबंदी की मांग को लेकर आंदोलन। सरपंच ने जिला आबकारी अधिकारी पर लगाए आरोप। कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर आबकारी अधिकारी पर लगाए आरोप, जबकि आबकारी अधिकारी लोकेश जोशी ने किया खुलासा। भौतिक सत्यापन में सरपंच द्वारा की गई गड़बड़ियां हुई उजागर। फर्जी और बाहरी मतदाताओं के हस्ताक्षर कराने के आरोप। प्रतापगढ़ की रंठाजना थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई। अफीम चूरा तस्करी के मामले में बीते 1.5 सालों से फरार चल रहे 2 तस्करों को किया गिरफ्तार। मामले में पुलिस ने एक बाल अपचारी को किया डिटेन। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी। धौलपुर में नगर परिषद की ओर से अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। सड़क किनारे लगी अस्थायी दुकानों को जेसीबी की सहायता से हटाया, साथ ही सामान जब्त किया। फिर से अतिक्रमण न करने की चेतावनी दी गई। फुलेरा जंक्शन पर रेल महाप्रबंधक जयपुर से मेरठ जाने समय व्यापार महासंघ अध्यक्ष मनोज आहूजा के नेतृत्व में शिष्टमंडल से मुलाकात की। रेलवे द्वारा फुलेरा में इलेक्ट्रॉनिक लोको शेड फुलेरा रेवाड़ी मार्ग पर दोहरीकरण के आदेश दिए जाने का आभार जताया। दूसरा में सैंतल थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई। अपहरण में वांछित 5000 के नामी आरोपी को किया गिरफ्तार। आरोपी अमर सिंह गुर्जर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 29 नवंबर को युवक का अपहरण की गंभीर मारपीट की एसएचओ घासीराम के नेतृत्व में कार्रवाई की गई। पूर्व में 2 आरोपियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया था। मेवा के रामगढ़ गांव में पेयजल समस्या से परेशान लोग जलदाय विभाग कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया गया और विभाग के खिलाफ नारेबाजी की। शिकायत के बावजूद समस्या का समाधान नहीं होने पर नाराजगी जताई। समझाइश और आश्वासन के बाद ग्रामीणों ने प्रदर्शन बंद किया। जयपुर सहित कई जगह आयकर की कार्रवाई तीसरे दिन भी जारी। जेकेटी ज्वेलर्स समूह के संचालक भाइयों के आवास पर बड़ी सक्रियता। कोड वर्ड को तोड़ने में जुटे आयकर अधिकारी। अलवर के घिगोली गांव में घर में युवक के घुसने से 2 पक्षों में लाठी डंडे चले। साथ ही मकान में रखा सभी सामान तोड़फोड़ कर आभूषण ले गए। हमले में 3 महिला सहित 6 लोग घायल हो गए। पीड़ित परिवार ने एमआईए थाने में मामला दर्ज करवाया। अलवर के केंद्रीय कारागृह के सामने पानी से भरा टैंकर ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई, जिससे हजारों लीटर पानी सड़क पर व्यर्थ बह गया। ट्रैक्टर चालक ने ट्रैक्टर से कूदकर अपनी जान बचाई। वहीं वाहनों की लंबी कतारें लग गई। बाइकों को बचाने के चक्कर में पलटा पानी से भरा ट्रैक्टर टैंकर। जयपुर के चोमू में पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे में चोरी करने वाले शातिर चोर को गिरफ्तार किया। आरोपी मोहन लाल सोनी निवासी सामुद को गिरफ्तार किया गया है। चोर के कब्जे से 3 सीसीटीवी कैमरे बरामद किए गए हैं। रावत प्लाजा में लगे सीसीटीवी कैमरे चोरी किए गए थे। जयपुर के चोमू में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 8 महीने से फरार दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। आरोपी दीपक सिंह राजावत को गिरफ्तार किया गया। विवाहिता ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करवाया था। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ करने में जुटी हुई है। एसआई भर्ती परीक्षा 2021 पेपर लीक का मामला। एसओजी ने 25 आरोपियों के खिलाफ पेश की चार्जशीट। 2369 पन्नों का चालान अदालत में पेश किया गया। ऑर्गन ट्रांसप्लांट फर्जी एनओसी मामला। एसएमएस मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने गठित की इंटरनल कमेटी। सीटीवीएस के सीनियर प्रोफेसर डॉक्टर अनिल शर्मा को बनाया गया कन्वीनर। दौसा के मेहंदीपुर बालाजी में दिल्ली से बालाजी दर्शन का आए श्रद्धालु की संदिग्ध अवस्था में मौत। मेहंदीपुर बालाजी थाने के पास युवक का शव पड़ा मिलने से सनसनी फैल गई। चेहरे पर जंगली जानवर के नोचने के भी निशान बताए जा रहे हैं। मेहंदीपुर बालाजी थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। चूरू में नगरपालिका प्रशासन की लापरवाही के चलते गंदे पानी की निकासी का समाधान नहीं होने पर वार्ड वासियों ने विरोध किया। रास्ता जाम कर नगरपालिका के खिलाफ नारेबाजी की गई। आवागमन बाधित हुआ। गत 6 महीने से नहीं हो रही है सुनवाई। चेयरमैन प्रतिनिधि ने कहा, अधिशासी अधिकारी को अवगत कराने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई। झुंझुनू में बेजुबान पक्षियों के लिए जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक की पहल। स्कूलों में बेजुबान पक्षियों के लिए पानी से भरे परिंदे बांधे गए। इस नवाचार को जिले की सभी स्कूलों में अपनाने का आह्वान किया ताकि प्यासे बेजुबान पक्षियों की बचाई जा सके जान। स्कूली बच्चों को भी हर घर एक परिंदा बांधने की मुहिम से जोड़ने की अपील की गई। सीकर के सिंगोदड़ा गांव में सड़क हादसे में बाइक सवार की मौत हो गई, जबकि अन्य बाइक पर सवार 2 लोग घायल हो गए हैं। बलारा थाना पुलिस ने घायलों को सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टर्स ने सीकर रेफर किया। हनुमानगढ़ की जंक्शन पुलिस ने शातिर बाइक चोर को गिरफ्तार किया। चोर के कब्जे से चोरी की बाइक बरामद की गई। 23 अप्रैल को लाइब्रेरी में पढ़ने गए अरुण खान की बाइक चोरी हुई। फिलहाल पुलिस चोरों से पूछताछ में जुटी हुई है।
RRW माइनर नहर में सिंचाई और पानी की मांग को लेकर हनुमानगढ़ में किसानों का प्रदर्शन। किसानों ने सिंचाई विभाग के मुख्य अभियंता कार्यालय पर प्रदर्शन कर सौंपा ज्ञापन। नहर में पाइप लगाकर पानी चोरी की वारदात से करवाया अवगत और 3 दिन में कार्रवाई नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी गई। जोधपुर उत्तर पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक अमिताभ मेहता क्षेत्र के दौरे पर रहे। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत कराए जा रहे पुनर्विकास कार्यों का अवलोकन किया गया। जयपुर जोधपुर के बीच विद्युतीकरण कार्य की प्रगति की समीक्षा की गई। यात्री सुविधाओं से जुड़े कार्य प्राथमिकता से पूरे करने के निर्देश भी दिए गए। मेड़ता उपखंड अधिकारी पूनम ने विभिन्न जगहों पर औचक निरीक्षण किया। इस दौरान मेड़ता सिटी, मेड़ता रोड, गोटन सहित राजकीय अस्पताल का औचक निरीक्षण कर वहां की व्यवस्थाओं को जांचा। अस्पताल में निःशुल्क दवा योजना, सफाई व्यवस्था को लेकर संबंधित स्टाफ को आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए गए। एसडीएम पूनम ने अन्नपूर्णा रसोई योजना सेंटर का निरीक्षण किया और वहीं के भोजन को खुद खाकर गुणवत्ता की जांच की। व्यवस्था बेहतर बनाने को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश भी प्रदान किए गए। छिंदवाड़ा में सरकारी दफ्तरों में निकाय के अधिकारियों का नदारत होने का मामला सामने आया। नगर परिषद के आयुक्तालय लंबे समय से कार्यालय से रहते हैं गायब, जिससे कामकाज के लिए आने वाले नागरिकों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। छिंदवाड़ा में महिला यात्री से बदमाश महिला ने चाकू दिखाकर रुपए छीन लिए। पीड़ित महिला के चिल्लाने पर बस के यात्रियों ने बदमाश महिला को पीछे से पकड़ा। एक्सिस बैंक के नजदीक बस स्टैंड पर पीड़ित महिला ने बदमाश महिला की धुनाई कर दी। बदमाश महिला पुलिस के आने से पहले फरार हो गई। अजमेर की क्लॉक टावर थाना पुलिस ने वाहन चोरी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने इस मामले में शातिर चोर को गिरफ्तार किया, जिसके कब्जे से 19 बाइक बरामद की गई। 29 अप्रैल को परिवादी मुकेश ने थाने में मामला दर्ज करवाया था। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार चोर से पूछताछ में जुटी हुई है। ब्यावर में चोर ने मकान को निशाना बनाया। चोर घर से 50 तोला सोने के आभूषण और 1 लाख रुपए की नकदी लेकर फरार हो गए। पीड़ित ने साकेत नगर थाने में मामला दर्ज करवाया। फिलहाल पुलिस फरार चोर की तलाश कर रही है। और फिर से रुक करेंगे स्पीड न्यूज का सुपरफास्ट अंदाज में। रठांजना थानाधिकारी दीपक कुमार ने जानकारी दी। 30 दिसंबर 2022 को धमोतर थाना पुलिस ने कार्रवाई की। नकाबबंदी के दौरान एक बाल अपचारी को डिटेन कर उसके कब्जे से 22 किलो अफीम डोडा चोरा बरामद किया गया। पूछताछ में 2 तस्करों के नाम सामने आए, जिन्हें पुलिस ने अब गिरफ्तार किया। प्रतापगढ़ में पुलिस ने 8 सालों से फरार चल रहे एक स्थायी वारंटी को गिरफ्तार किया। महिला थानाधिकारी कांतिलाल ने बताया कि जिले में वांछित अपराधियों की धरपकड़ के लिए एसपी लक्ष्मण दास के निर्देश में अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत कार्रवाई की गई। प्रतापगढ़ में मौसमी बीमारियों का प्रकोप। जिला अस्पताल में आने वाले मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। ओपीडी में रोजाना 800 से ऊपर मरीज आ रहे हैं, जिसमें ज्यादातर छोटे छोटे बच्चे और बुजुर्ग शामिल हैं। डॉक्टर्स ने लोगों से खानपान में सावधानी बरतने की अपील की। गढ़ी उपखंड क्षेत्र में पेयजल व्यवस्था, बिजली व्यवस्था, साफ सफाई और अन्य आमजन की समस्याओं को लेकर गढ़ी तहसीलदार के नेतृत्व में बैठक का आयोजन किया गया। इसमें गढ़ी बिजली विभाग, जलदाय विभाग, नगरपालिका प्रशासन, महिला और बाल विकास विभाग एवं शिक्षा विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। प्रतापगढ़ में एक बाइक को पीछे से आ रहे वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में बाइक चालक की मौत हो गई, जबकि बाइक पर सवार 2 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गई, जिन्हें प्रतापगढ़ के जिला चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया। प्रतापगढ़ में पुलिस ने नशे के सौदागरों के खिलाफ कार्रवाई की। 4.5 लाख रुपए की अफीम डोडा चूरा के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया। तस्करी में प्रयुक्त मारुति कार भी जब्त की गई। फिलहाल पुलिस तस्करों से पूछताछ कर रही है। बांसवाड़ा की घाटोल में माही विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई। 10 दिनों से व्यर्थ बह रहा ओवरफ्लो नहर का हजारों लीटर पानी, जिससे खाली भूखंड और सड़कें तालाब में तब्दील हो गई। लोगों को परेशानी हो रही है। लोगों ने नहर की मरम्मत कराए और पानी को रोकने की मांग भी की है। धौलपुर में मई की शुरुआत से पहले ही क्षेत्रों में पानी का संकट गहरा गया। डांग क्षेत्र के कई गांव ऐसे भी हैं जहां पानी केवल बारिश के दिनों में ही उपलब्ध होता है। पोखर से गंदे पानी को छानकर अन्य कार्यों में उपयोग में लिया जाता है। ग्रामीणों की शिकायत के बाद भी प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा। थोड़ा भीम के नांदोती उपखंड के अड़ूदा माता का प्रतिवर्ष की भांति विशाल मेले का आयोजन हुआ। ग्राम पंचायत जीतकीपुर के पाल्टी गांव माताजी के विशाल मेले का आयोजन हुआ। जगह जगह पुलिस प्रशासन ने व्यवस्थाओं को संभाला। इस मौके पर विशाल पद दंगल का भी आयोजन किया गया। भरतपुर के भुसावर में पुलिस पर पथराव। लीज पर ली हुई जमीन का कब्जा दिलाने पहुंची पुलिस ने लोगों पर हमला कर दिया। मौके पर तनाव की स्थिति, लोगों ने सड़क जाम कर दी। कलेक्टर चिन्मय गोपाल ने नवलगढ़ के जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। वार्ड में भर्ती मरीजों से अस्पतालों की व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली। दवा काउंटर, जांच लैब, ओपीडी का भी निरीक्षण किया गया। लैब काउंटर बढ़ाने और 2 एक्सरे मशीनें लगाने, पेशेंट को व्हाट्सएप पर जांच रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए गए।
जोधपुर के लूड़ी में सनीचा में लाखों के जेवरात और नकदी चोरी हो गए हैं। देर रात घर में घुसकर चोरों ने सेंध लगाई, अलमारी के ताले तोड़कर नकदी और जेवर पार कर लिए। 2 लाख रुपए समेत करीब 30 लाख के सोने चांदी के जेवरात चोरी हुए हैं। 2 घरों में चोरों ने निशाना बनाते हुए सेंध लगाई। झुंझुनू के कुहाड़वास गांव में पशुपालक के छप्पर पोष घर में आग लगने से दंपति और बेटा घायल हो गए। छप्पर के ऊपर से जा रही 11 केवी बिजली का तार टूटने से उठी चिंगारी से आग लग गई। आग से 5 पशुओं की भी मौत हो गई। झुलसे लोगों को बुहान अस्पताल पहुंचाया गया। बेटे की हालत फिलहाल गंभीर है। पिलानी पुलिस और डीएसटी की अवैध हथियारों के खिलाफ 2 बड़ी कार्रवाई। एसपी राष्ट्रीय राज वर्मा के निर्देशन में कार्रवाई हुई। पुलिस ने बड़ी वारदात से पहले 4 बदमाशों को धर दबोचा। बदमाशों से अवैध हथियार बरामद किए गए। पारिवारिक रंजिश के चलते फायरिंग करना चाहते थे आरोपी। चूरू के सरदार शहर में फर्जी पासपोर्ट बनाकर विदेश भागने का मामला। सवाई बास डिलाना निवासी महेंद्र डिलाना विदेश भागा। महेंद्र के खिलाफ लूट, अपहरण और मारपीट जैसे कई मामले दर्ज है। सरदार शहर डीएसपी अनिल कुमार महेश्वरी ने जानकारी दी। चूरू के सरदार शहर के होटल में युवक युवती के कीटनाशक पीने के मामले में इलाज के दौरान युवती ने दम तोड़ दिया, जबकि युवक का बीकानेर में इलाज जारी है। मृतका के ताऊ ने युवक और 2 के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म और जान से मारने का मामला दर्ज करवाया। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। फलौदी में ऑप्स अनामिका के तहत काले शीशे और बिना नंबरी वाहन के उपयोग नहीं करने को लेकर अपील की गई है। डीवाईएसपी आयुष वशिष्ठ ने एक वीडियो के माध्यम से लोगों से अपील की। ऑप्स अनामिका के बारे में जानकारी भी दी गई। बड़ोत्रा मामले के हमलावरों को गिरफ्तार करने की मांग। प्रतापदान पर हमले के विरोध पर एकजुट हुआ सर्व समाज। सीएम के नाम एडीएम को ज्ञापन दिया गया। प्रतापदान चारण पर हुए जानलेवा हमले के विरोध में सर्व समाज ने जैसलमेर में रोष प्रकट किया। जोधपुर के जालोरी गेट स्थित एसबीआई शाखा में चोरी। बुजुर्ग के थैले से 48,000 रुपए पार कर ले गए। बुजुर्ग का भिकाराम निकलवाने आया था पेंशन। घटना की जानकारी पर खांडा फसला पुलिस मौके पर पहुंची। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश में जुटी हुई है। जोधपुर के सरदारपुरा थाना क्षेत्र में कपड़ा दुकान में आगजनी के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दोनों से रंजिश के तहत पेट्रोल डालकर दुकान को आग लगा दी। फिलहाल पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ में जुटी हुई है। पानी के ढोला गांव में 4 लेन की सर्विस रोड पर बिजली बंद होने से बाइक सवार मोड़ पर कट से टकरा गया। हादसे में बाइक सवार की मौत हो गई। घटना को लेकर आक्रोशित लोगों ने प्रदर्शन किया। 4 लेन कंपनी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। मृतक ढोला गांव का रहने वाला था, जो खेत से घर लौट रहा था। श्रीगंगानगर के किनारों में पूजन सामग्री और देवी देवताओं की मूर्तियों के बहाने की परंपरा है। पानी प्रदूषित होने के साथ ही आस्था का होता है अपमान। प्रदूषण को रोकने के लिए न लोग और न ही प्रशासन जागरूक है। श्रीगंगानगर के श्री करणपुर में दूषित पेयजल की आपूर्ति को लेकर पीएचईडी अधिकारियों के साथ चर्चा की गई। बैठक में दूषित पेयजल आपूर्ति और डिक्कियों में जमा सिल्ट निकलवाने की मांग की गई है। पीएचईडी एएन मुनिंद्र पाल सिंह ने 5 मई से कर्मचारियों को लीकेज और फिल्टर जांचने के निर्देश दिए। हनुमानगढ़ के फूलचंद ने नाईवाला गांव तक का सड़क पर अतिक्रमण से ग्रामीण परेशान है। अतिक्रमण के कारण प्रतिदिन दुर्घटना का खतरा बना रहता है। शिकायत के बाद भी प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। लाटू के कसुम्बी गांव में पानी की समस्या बढ़ती जा रही है, जिससे ग्रामीणों को परेशानी हो रही है। ग्रामीणों ने बताया है कि महीनों में सिर्फ 2 दिन पानी आता है। गांव में जलदाय विभाग की ओर से 14 अलग अलग जोन बनाए गए हैं, जिसके कारण एक दिन में एक ही जोन में सप्लाई होती है। झालावाड़ की कोटड़ी गांव के ग्रामीणों ने एसडीएम के नाम लिपिक को ज्ञापन सौंपा। आवर मार्ग के किनारे स्थित गौशाला की भूमि पर बंजारे व तीतर वालों का द्वारा अवैध अतिक्रमण करने पर कार्रवाई की मांग की गई। बारा के चबड़ा में बड़ा हादसा। खाई में गिरी कार। हादसे में पीडब्ल्यूडी जेईएन अभिषेक गुप्ता की मौके पर मौत। 3 कर्मचारी भी हुए गंभीर रूप से घायल। झालावाड़ में नगर परिषद की अतिक्रमण शाखा ने की कार्रवाई। पंचमुखी बालाजी मंदिर परिसर में सड़क के दोनों तरफ बने पक्के अतिक्रमण को मशीन से हटाया गया। कार्रवाई के दौरान नगर परिषद और पुलिस प्रशासन का अतिरिक्त जाब्ता भी मौजूद रहा। पारा में गर्मी के आते पेयजल संकट अब गहराने लगा है। शहरी क्षेत्र में भी लोगों को पीने के लिए पानी की मशक्कत करनी पड़ रही है। महिलाओं को पानी के लिए 1 किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा है। मनिहारा महादेव मंदिर के बीच स्थित शिव विहार, नटराज नगर समेत आसपास की कच्ची बस्तियों में पानी की भारी किल्लत है। कोटा के बोरखेड़ा इलाके में रेलवे ट्रैक पर मिला युवक का शव। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लिया और मृतक की पहचान करवाई। बोरखेड़ा निवासी विनोद कुमार के रूप में हुई शव की पहचान। फिलहाल पुलिस सब प्रकरण की जांच में जुटी हुई है। कोटा से लापता कोचिंग छात्रा पंजाब में मिली। कमरे में सुसाइड नोट छोड़कर घर से निकली थी। पुलिस ने लुधियाना से किया दस्तयाब। ऊर्जा मंत्री
हीरालाल नागर गृहनगर कोटा दौरे पर। ऊर्जा मंत्री नागर ने इंदिरा विहार में आवास पर भाजपा कार्यकर्ताओं और लोगों से की मुलाकात। साथ ही चुनाव को लेकर मतदान और बूथवार आंकड़ों की जानकारी ली गई। कोटा में रील बनाते वक्त गोली लगने से युवक की मौत का मामला, पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया। यशवंत नागर के शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजन को सौंपा। मृतक के पिता ने बताया कि यशवंत किसी से रंजिश नहीं थी। यशवंत की पुलिस अब पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रही है। भीलवाड़ा में फर्जी डॉक्टरों द्वारा गांव में आमजन को गुमराह कर उनके जीवन से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ अभियान जारी है। आसीन क्षेत्र में सुपर चौराहे पर दीपक विश्वास पुरानी परसोरी पर सुरेश राय आधुनिक चिकित्सा पद्धति से इलाज करते पाए गए। उनके खिलाफ आसीन थाने में मुकदमा दर्ज करवाया गया। एक अन्य कार्रवाई अमीरगढ़ थाना क्षेत्र में विश्वास क्लिनिक पर की गई। सोलंबर के विभिन्न थाने में गुमशुदा मोबाइल पर बरामद हुए हैं। गठित टीम ने 15 दिन की मेहनत के बाद करीब 75 मोबाइल बरामद किए। 12 लाख बताई जा रही बरामद मोबाइल की कीमत। पुलिस ने मोबाइल को उनके मालिक को सौंपा। फरार और इनामी बदमाशों की धरपकड़ के लिए प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा चलाए जा रहे अभियान के तहत 16 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। अलग अलग मामलों में फरार चल रहे इन बदमाशों को अदालत में पेश किया जाएगा। चिल्ड्रन लीग का खेड़ी सीजन 2 का शुभारंभ हुआ, जिसमें गांव की 6 टीमों ने भाग लिया। प्रतियोगिता में 12th क्लास तक बच्चों ने भाग लिया। प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला खेड़ी सनराइजर्स वर्सेस खेड़ी नाइट राइडर्स के बीच खेला गया। ब्यावर के सूरजपोल गेट सुभाष उद्यान स्थित तालाब में फिर मिला युवक का शव। आसपास के क्षेत्र में फैली सनसनी। सूचना पर मौके पर पहुंची सिटी थाना पुलिस ने शव को बाहर निकलवाकर पोस्टमार्टम करवाया। ब्यावर के अजमेर रोड आदर्श नगर स्थित गली संख्या 3 में एक खाली पड़े मकान में अचानक से आग लग गई। रिहायशी इलाके में आग के कारण आसपास के लोगों में अफरा तफरी मच गई। ब्यावर के गृह रक्षा विभाग से 150 होमगार्ड का एक दल विभिन्न बसों से एमपी के लिए रवाना हुआ। ब्यावर में उच्च न्यायालय से मिली स्थगन आदेश की पालना नहीं होने से परेशान प्रार्थियों ने प्रशासन की शरण ली। ब्यावर के छावनी रोड वार्ड संख्या 3 के लोहार बस्ती में मकान में अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई, जिसके बाद आग बुझाने के प्रयास किए गए। ब्यावर में चोरों का बड़ा दुस्साहस। अज्ञात चोरों ने शहर के संदेरिया स्थित गुरदीप अकेडमी के पास सूने मकान में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। मिर्जा सिटी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में कचहरी परिसर में पशु पक्षियों के लिए परिंदे लगाए गए और एक अच्छा संदेश दिया गया। मकराना के चावड़िया गांव में पेयजल किल्लत को लेकर ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। पानी की टंकी पर ताला लगाकर धरने पर बैठे ग्रामीण। डूंगरपुर के बिछवाड़ा थाना क्षेत्र के साबली गांव में एक व्यक्ति ने अपने ही घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। डूंगरपुर के 84 थाना क्षेत्र के गंजी घाटा गांव में एक विवाहिता ने पानी के टांके में कूदकर आत्महत्या कर ली। बड़भीम पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने जोल डेरावली गांव में हुए दोहरे हत्याकांड में आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। धौलपुर के बाड़ी कस्बे में अंबेडकर कॉलोनी में विधवा महिला की झोपड़ी में अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई। पड़ोसियों ने घर के अंदर सो रही 8 वर्षीय बालिका को सुरक्षित बाहर निकाला। और चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।